कहता ए बिजनेस हैज अर्न ए एवरेज प्रॉफिट। एक बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितने का, 30,000 का। उसने आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दे दिया। कहता नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज कितनी दे दी है, 10। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कहता फाइंड आउट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। एज्यूम कीजिए आप, आपके बिजनेस में टोटल एसेट्स जो हैं वो 3 लाख रुपए की है और लाइबिलिटीज जो हैं वो कितने की है, 50,000 की। स्टेप नंबर थर्ड। तो भरते हैं अपना स्टेप। आ जाते हैं, सबसे पहले चारों स्टेपों को पहले लिख लीजिएगा आप फटाफट, दो दो लाइन छोड़कर। मैंने पहला स्टेप लिखा एवरेज प्रॉफिट, 2 लाइन छोड़ डाली। दूसरा स्टेप लिखा फिर 2 लाइन छोड़ दी। तीसरा स्टेप लिखा फिर 2 लाइन छोड़ दी और चौथा स्टेप लिखा फिर 2 लाइन छोड़ दी। पहले सबसे पहला आपका काम क्या होगा, चारों स्टेपों को लिख लेना। गुड। आप सबसे पहले लिखिए चारों स्टेप। चारों स्टेप के बाद आप आ जाइए एवरेज प्रॉफिट पे। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट था वो 30,000 का था। क्योंकि इसने प्रॉफिट आपको दे दिया तो आपने 30,000 एज इट इज लिख दिया, ऐसा का ऐसा ही। अगर सपोज कीजिए मेरे पास 2 साल के प्रॉफिट होते तो मैं दोनों प्रॉफिटों को ऐड कर लेता और 2 का डिवाइड कर लेता। देन मैं आ जाता हूं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में मैंने 30,000 जो था एवरेज प्रॉफिट उसे नीचे रखा और फटाफट इसमें देखा मैंने कि 100 अपॉन मेरा रेट ऑफ रिटर्न। मेरा रेट ऑफ रिटर्न की जो परसेंटेज है वो यहां पर कितने की दे रखी है मुझे, 10% की। तो मैंने 10 का इसमें डिवाइड कर दिया। जब मैं 10 का डिवाइड करूंगा तो पहली जीरो से पहली जीरो कट जाएगी और मेरे पास अमाउंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए। यानी कि मेरा कैपिटलाइजेशन वैल्यू 3 लाख रुपए की आ गई। थर्ड स्टेप, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। आप इसे कह सकते हैं क्या चीज, नेट एसिड्स। बहुत सी बुकों में ये नेट एसिड्स लिखा हुआ होता है। आप इसे कैपिटल इंप्लॉयड भी कह सकते हैं और नेट एसिड्स भी। आपकी जो एसेट्स होती हैं टेंजिबल, उसमें से आप लाइबिलिटीज को क्या कर देते हैं, माइनस। मैंने देखा मेरे पास एसेट्स जो हैं वो है 3 लाख रुपए की और मेरे पास जो लाइबिलिटी है वो कितने की है, 50,000 की। तो मैंने 3 लाख रुपए की एसेट्स ले ली और 3 लाख रुपए में से माइनस कर दिए मैंने 50,000 रुपए किस चीज के, लाइबिलिटी की। माइनस करने के बाद मेरी जो अमाउंट आई वो आ गई 2,50,000 रुपए की। मेरे पास 3 स्टेप क्लियर हो गए हैं। पहला स्टेप, देन सेकंड स्टेप, आफ्टर थर्ड स्टेप। 3 स्टेपों के बाद मैं आता हूं चौथे स्टेप पे। निकालनी है मुझे गुडविल कैपिटलाइजेशन वैल्यू, यानी कि स्टेप नंबर कौन सा, सेकंड वाला। मैंने सेकंड स्टेप के पैसे लिखे यहां पर 3 लाख रुपए। उसके बाद मैं आ जाता हूं माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, यानी कि स्टेप नंबर कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड वाले का आंसर 2,50,000 रुपए। आपने इसे रख दिया और दो